हाय फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का डिस्कशन लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। यह सप्ताह में आपको मंडे से लेकर सैटरडे तक चलता है। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है, जो कि यह आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होता है। यह सीरीज जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द इस सीरीज से जुड़ जाए, क्योंकि इस सीरीज में अभी तक मैंने 112 वीडियो अपलोड कर दिया है और 112 वीडियो का पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, आप वहां से ज्वाइन कर लें। फिलहाल बिहार सचिवालय प्रीलिम्स का मॉडल सेट प्रैक्टिस बंद कर दिया गया है, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम को देखते हुए। फिर भी आपको 50 सेट प्लेलिस्ट में उपलब्ध है और उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में उपलब्ध है बिहार एसएससी के। तो 50 सेट आप वहां से देख लें और उसे बना लें। तब तक फिर आपको जैसे ही ग्रुप डी का एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद बिहार सचिवालय प्रीलिम्स का मॉडल सेट प्रैक्टिस चालू कर दिया जाएगा। और शाम में डेली लाइव ग्रुप डिस्कशन चलता है, जिसमें आपको एसपीडी का दोनों बुक रहता है, साइंस का और जीके जीएस का, और एडिटोरिया का जो करंट अफेयर्स का न्यू वाला बुक आया है उससे चलता है। आप डेली शाम 7 बजे लाइव ग्रुप डिस्कशन में जुड़िए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। उसमें आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है, उसमें कन्फ्यूजन आपकी दूर होगी। और एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन में ही स्टूडेंट गलत करके क्वेश्चन आते हैं, तो कन्फ्यूजन अगर दूर होती है तो आपके गलत होने की क्वेश्चन की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। और किसी भी चीज़ को आप रिवीजन करके बार बार पढ़ेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। और कन्फ्यूजन तभी होता है कि किसी भी चीज़ को आप एक बार पढ़ लिए और उसे आप भूल जाएंगे, तो वहाँ आंसर आपको कन्फ्यूजन करेगा कि इसका आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो इसीलिए कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप ग्रुप डिस्कशन में जुड़े और रिवीजन करें। किसी भी चीज़ को आप रिवीजन करते हैं तो कन्फ्यूजन से आप दूर हो जाएंगे। नए लोग जो भी हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो को आपके पास जाएगा। तो मैंने जितने भी बात आपको बताया है, मैं आशा करता हूं कि मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। मक्का कहाँ पर स्थित है? मक्का कहाँ पर स्थित है, इस बात को पूछा गया है। इराक में, ईरान में, सऊदी अरब में और अफगानिस्तान में। तो आपको मक्का सऊदी अरब में है। इराक की राजधानी बगदाद है और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और ईरान की राजधानी तेहरान है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से और सारे ऑप्शन को जो मैंने बताया है काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। कभी कभी आपके एग्जाम में इसकी राजधानी भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? शेरे पंजाब आपको किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और इनमें से कोई नहीं। तो शेरे पंजाब आपको ऑप्शन है, यानी कि लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है? रूसी क्रांति का जनक किसे माना जाता है, इस बात को पूछा गया है। तो स्टालिन, लेनिन, ट्रॉट्स्की और गोरबाचोव। तो रूसी क्रांति के जनक आपको ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि लेनिन को जाना जाता है। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था और फ्रांसीसी क्रांति आपको 1789 में हुआ था। तो दोनों क्रांति आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन है? एडविन लुटियन, एलेक्सी लियोनोवा, नील आर्मस्ट्रांग और जी हेनिज। तो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति को पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था। 1969 में 20 जुलाई 1969 को इन्होंने रखा था। आपको डेट भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी डेट पूछा जाता है, तो डेट में कन्फ्यूजन नहीं होना है। 20 जुलाई को ही रखा था। क्वेश्चन नंबर 5,
इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, जो कि सबसे ज़्यादा दिनों तक भारत के राष्ट्रपति पद पर रहने वाले प्रथम व्यक्ति भी है। उन्होंने 12 साल राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे और सबसे ज़्यादा दिन प्रधानमंत्री रहने वाला आपको जवाहरलाल नेहरू ही हैं, जो कि 16 बरस 9 महीना 12 दिन के आसपास इन्होंने रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध का, जैन का, सिख का और ईसाई का। तो जातक पूछा गया है तो किसका है? आपको ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि बौद्ध का है। जैन की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर आपको महावीर थे, जो कि 24वें थे और उनका जन्म 540 में हुआ था ईसापुर में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, कालिदास किसके उपासक थे? विष्णु के, ब्रह्मा के, शिव के और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कालिदास किसके उपासक थे, इस बात को पूछा गया। तो कालिदास शिव के उपासक थे। कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक आपको अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक था। क्वेश्चन नंबर 8, राजा भोज द्वारा बनाई गई विशाल झील कहाँ पर स्थित है? राजा भोज द्वारा बनाई गई विशाल झील कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, पुणे में, नागपुर में, भोपाल में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि भोपाल में है। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में मुंबई में किया गया था। रासायनिक प्रयोगशाला आपको पुणे में है और संतरा सबसे ज़्यादा भारत में पूछेगा तो आपको नागपुर में सबसे ज़्यादा संतरा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी जाति रहती है? मध्य प्रदेश में कौन सा जाति सबसे अधिक रहती है, इस बात को पूछा गया है। तो जैंतिया, सोमांग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, अनुसूचित जनजाति इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपको वन भी पाया जाता है क्षेत्रफल के अनुसार, वही परसेंटेज के अनुसार पूछेगा तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण का कौन सा गैस रोकती है? तो ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ओजोन रोकती है। ओजोन का आपको O3 होता है सूत्र। और ऑक्सीजन की बात करें तो वायुमंडल में ऑक्सीजन आपको 21% पाया जाता है और नाइट्रोजन आपको 78% पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो इस सारे चीज़ को आप याद रखेंगे। कभी कभी इसको क्रम से सजाने को भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो डाटा जब तक आपको याद नहीं रहेगा तो क्रम से आप अच्छे से नहीं सजा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कामरूप किस राज्य का पुराना नाम है? तो ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी की बात करें तो मेघालय। तो मणिपुर आपको कामरूप आपको असम का पुराना नाम है। मानस अभ्यारण्य आपको असम में है। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है। और मेघालय की बात करें तो मेघालय के मानसीराम में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। क्वेश्चन नंबर 12,
बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए कामरूप, ऑप्शन बी कल्याणपुरी, ऑप्शन सी बंगदेश और ऑप्शन डी की बात करें तो गौड़। तो बंगाल का पुराना नाम आपको ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि गौड़ है। वही कामरूप आपको अभी मैंने बताया है कि असम का पुराना नाम आपको कामरूप है। क्वेश्चन नंबर 13, जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य भारत का कौन सा है? जिप्सम में गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो जिप्सम में पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिप्सम होता है। तमिलनाडु में भूरा कोयला सबसे ज़्यादा होता है और क्षेत्रफल से सबसे छोटा राज्य आपको गोवा है। और आंध्र प्रदेश भाषाई के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, जो कि 1956 में भाषाई के आधार पर बना था। कुमेद्रमुख किसके लिए प्रसिद्ध है? कुमेद्रमुख जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, इस बात को पूछा गया है। तो ऑप्शन ए लोहा के लिए, ऑप्शन बी अभ्रक के लिए, ऑप्शन सी कोयला के लिए और ऑप्शन डी की बात करें तो मैग्नीशियम के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि लोहा के लिए है। कोयला 3 प्रकार के पाया जाता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। तो सबसे अच्छा किस्म का कोयला आपको एंथ्रासाइट होता है, जिसमें 96% कोयला होता है। उसके बाद आपको बिटुमिनस और उसके बाद लिग्नाइट। क्वेश्चन नंबर 15, सिक्किम की प्रमुख जनजातियाँ कौन है? सिक्किम की प्रमुख जनजातियाँ कौन है? यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो आप इसे भूलेंगे नहीं, इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो लेप्चा, भोटिया, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो सिक्किम में आपको दोनों पाया जाता है, लेप्चा और भोटिया जनजाति। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य आपको सिक्किम है। क्वेश्चन नंबर 16, अम्ल नीला लिटमस को किस रंग में बदल देता है? अम्ल जो है नीला लिटमस को किस में बदलता है? काला में, पीला में, लाल में और हरा में। तो इसका आंसर हो जाएगा अम्ल आपको लाल में बदलता है, और जबकि क्षार पूछेगा तो नीला में बदलता है। तो दोनों चीज़ को याद रख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि लाल में। क्वेश्चन नंबर 17, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी NO2 और ऑप्शन डी की बात करें तो CO2। तो सोडा वाटर बनाने के लिए आपको ऑप्शन डी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि CO2 का प्रयोग किया जाता है। और CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, और SO2 और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसे अम्ल वर्षा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर आइए 18 देखते हैं। पीत कहाँ से स्रावित होता है? पित्ताशय से, अग्नाशय से, यकृत से और अमाशय से। तो पीत स्रावित कहाँ से होता है, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि यकृत से होता है। और जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि आपको यकृत है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि पूछेगा सबसे बड़ी तो अग्नाशय है। वही पूछेगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड है। तो 3 प्रकार के यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और तीनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 19, एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेनी चाहिए? एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेनी चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन और वसा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। विटामिन का खोज फंक ने किया था, और प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा वसा हमें घी में मिलता है, जिसे 99% वसा वहाँ पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, कन्याकुमारी शहर किस राज्य में है? कन्याकुमारी शहर किस राज्य में है? तो गोवा में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और गुजरात में। तो कन्याकुमारी आपको ऑप्शन बी, यानी कि तमिलनाडु में कन्याकुमारी है।
गुजरात राज्य के तटीय लंबाई सबसे ज़्यादा है समुद्र से, और दूसरे स्थान पर आपको आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब किया गया था? 1964 में, ऑप्शन ए और बी दोनों एक ही ऑप्शन दिया गया है, 1972 में, 1984 में। तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना आपको ऑप्शन सी 1972 में हुआ था। यही अंतरिक्ष विभाग अनुसंधान की स्थापना पूछता तो 1964-69 होता। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है? नाग, त्रिशूल, अग्नि और पृथ्वी। तो कौन सा एंटी टैंक मिसाइल है, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि नाग एंटी टैंक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 23, सुंदर मूर्ख के नाम से कौन प्रचलित था? सुंदर मूर्ख के नाम से कौन प्रचलित था? महमूद शाह, जहादार शाह, शहरयार, और ऑप्शन डी की बात करें तो दारा सिकोवा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि शहरयार सुंदर मूर्ख से प्रचलित था। महमूद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था और जहादार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 24, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन ए गंगा को, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र को, ऑप्शन सी सरस्वती को, और ऑप्शन डी की बात करें तो कावेरी को। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। गंगा को एक बार उल्लेख किया गया है और जमुना को 3 बार उल्लेख किया गया, और सबसे ज़्यादा उल्लेख आपको सिंधु नदी को किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं, और सबसे प्राचीन वेद आपको ऋग्वेद है। और ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, और भारत में यह 1600 किलोमीटर के आसपास बहती है। और कावेरी नदी की बात करें तो दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, विजय घाट किस नदी के किनारे बसा है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और यमुना नदी। तो विजय घाट किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि यमुना नदी के किनारे बसा है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और कृष्णा नदी की बात करें तो इसकी लंबाई आपको 1401 किलोमीटर है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और महाबलेश्वरम की पहाड़ी से यह नदी निकलती है। गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी की लंबाई आपको 1465 है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है, और दक्षिण का गंगा भी इसे कहा जाता है। और कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अमृतलाल सागर, राजेंद्र सिंह, सुंदरलाल बहुगुणा, और ऑप्शन डी की बात करें तो मेघा पाटेकर। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। और मेघा पाटेकर जो है नदी जोड़ परियोजना से संबंधित मेघा पाटेकर का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य द्वारा कितने डेसिबल से ऊपर ध्वनि को तीव्रता नहीं सुन सकता है? ऑप्शन ए 20, बी में 70 और सी में 95, और ऑप्शन डी की बात करें तो 110। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 95 डेसिबल से ऊपर नहीं सुन सकता है। इसका रेंज आपको 85 से 95 तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 28, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज, प्रतिष्ठान, पाटलिपुत्रा और पेशावर। तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, इस बात को पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, उसकी राजधानी कन्नौज थी। और उदयन की राजधानी पाटलिपुत्रा था, और कनिष्क की राजधानी फिरोजपुर या पेशावर था। क्वेश्चन नंबर 29, सामाजिक सुधार करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? सामाजिक सुधार करने वाला पहला मुस्लिम शासक, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर, और ऑप्शन डी की बात करें तो औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अकबर था।
अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था और शाहजहां की बात करें तो आगरा में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था और जहांगीर चित्रकला में सबसे प्रसिद्ध थे। और औरंगजेब की बात करें तो जिसे जिंदा पीर भी कहा जाता है और सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक आपको औरंगजेब के ही शासनकाल में थे। क्वेश्चन नंबर 30, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526 में, ऑप्शन बी 1556 में, ऑप्शन सी 1576 में और ऑप्शन डी की बात करें तो 1596 में। तो हल्दी घाटी का युद्ध आपको ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 1556 में हुआ था। ऑप्शन ए की बात करें तो 1556 में पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था आपको इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। दूसरा युद्ध की बात करें तो 1556 में पानीपत के हुआ था अकबर और हेमू के बीच। और तीसरा पानीपत का युद्ध आपको 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो ये चारों युद्ध बताए हैं, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, पुरंदर की संधि किनके किनके बीच हुई थी? शिवाजी एवं अकबर, शिवाजी एवं जहांगीर, बाबर एवं शिवाजी और ऑप्शन डी की बात करें तो जयसिंह एवं शिवाजी के बीच। तो पुरंदर की संधि आपको ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि जयसिंह एवं शिवाजी के बीच हुआ था। पुरंदर की संधि आपको 1665 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, आनंद मठ के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी की बात करें तो दयाराम सरस्वती। तो आनंद मठ के रचयिता आपको ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी थे। गोरा उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और गीतांजलि भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है और जन गण मन जो राष्ट्रगान है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखी गई है। महात्मा गांधी की बात करें तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है। दयाराम सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दयाराम सरस्वती ने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 33, कर्नाटक का संगीत किसे माना जाता है? कर्नाटक का संगीत किसे माना जाता है? मोहन भट्ट को, बाबा नरहरि दास को, ऑप्शन सी तानसेन को और ऑप्शन डी की बात करें तो संत पुरंदर दास को। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि संत पुरंदर दास को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? 1960 में, 1966 में, 1970 में, 1976 में। तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत आपको 1970 में हुआ था। 1960 की बात करें तो एसटीडी सेवा की शुरुआत 1966 में हुआ था और ताशकंद समझौता आपको 1966 में हुआ था। और 1976 की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, लिटमस किससे मिलता है? तो शैवाल से, कवक से और लाइकेन से। तो लिटमस आपको ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि लाइकेन से लिटमस मिलता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? ओबरा जो शहर है आपको छत्तीसगढ़ में है, किसके लिए प्रसिद्ध है इस बात को पूछा गया। तो पनबिजली उत्पादन, थर्मल पावर प्लांट, वस्त्र उद्योग, कोयले की खान। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि थर्मल पावर है ओबरा जो छत्तीसगढ़ में है। कोयले की खान आपको पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी है। वस्त्र उद्योग सबसे ज़्यादा आपको सूरत में होता है। क्वेश्चन नंबर 37, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर किसका निर्माण करती है? भागीरथी और अलकनंदा। तो गंगा की, जमुना की, सरस्वती की और कृष्णा की। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गंगा की निर्माण करते हैं। तो मैंने जमुना, कृष्णा और सरस्वती नदी के बारे में आपको चर्चा आगे किया हूँ, तो यहाँ पर मैं चर्चा इसकी नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 38, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में और दक्षिणी चीन सागर में। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है इस बात को पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि हिंद महासागर में मन्नार की खाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 39,
पश्चिमी नौसेना का कमान का मुख्यालय कहाँ है? मद्रास, मुंबई, देहरादून और लुधियाना। तो पश्चिमी पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि मुंबई में है। 3 इसका नौसेना का है, एक विशाखापट्टनम है, एक मुंबई में है और दक्षिणी पूछेगा तो आपको चेन्नई में है। 3 ही मुख्यालय नौसेना का है यानी कि नेवी का है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर, रायपुर, नागपुर, उधमपुर। तो उत्तरी कमान का मुख्यालय आपको ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि उधमपुर है। इसका 7 मुख्यालय है, आप 7 मुख्यालय को अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए एड्स के लिए, ऑप्शन बी HIV के लिए, ऑप्शन सी टीबी के लिए और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि एड्स के लिए किया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। टीबी यानी यक्ष्मा जिसमें फेफड़ा प्रभावित होता है और टीबी दिवस आपको 24 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सा है? अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी और नाग। तो भारत के प्रथम युद्धक मिसाइल पूछा गया तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि पृथ्वी है। इस तरह आज के PDF में 42 क्वेश्चन थे और 42 क्वेश्चन के सारे ऑप्शन को डिस्कशन किया गया, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह काफ़ी सीरीज अच्छा साबित होगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। इसका PDF पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिशन GS एकेडमी से चलता है, उसे आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर PDF को डाल दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा और लगना भी चाहिए। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करता हूँ। मिलेंगे शाम 7 बजे ग्रुप डिस्कशन लाइव में, आप जरूर जुड़िएगा। उसका होमवर्क आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। चलिए धन्यवाद।